पत्र गीता भगवान का 9। जल्दी जल्दी सब अपनी स्थिति और मेहनत से नए नए लोगों का उद्धार करके लिखती आओ। सबसे मेहनत करके तैयार करने का काम जल्दी करो। वक्त कम है, काम अधिक है। खासी इंसान जिंदगी से प्यार करते हैं, पर तुम्हें मौत से अधिक प्यार करना है। मौत से अधिक प्यार करने का मतलब है दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को कुर्बान करना। गुफाओं में बैठकर पर्वतों के नीचे घाटियों में समाधि लगाने वाले सुस्त सन्यासी यहाँ नहीं चाहिए, पर इस वक्त अपने स्वार्थ को छोड़कर निष्काम कर्म के मैदान में निर्भय होकर उतरने वाले तैयार होने चाहिए। निंदा योग्य कायरता को उखाड़ फेंको। सच का प्रचार करो। तुम इस बात से नहीं डरो कि लोग तुम्हें इज्जत नहीं देंगे, अभी तो झगड़े तुम्हारे सामने आएंगे। झगड़ा होगा तो निबेरा भी हो जाएगा। तुम्हारा सच्चा धर्म है सच्चे इंसान तैयार करना। तुम्हारे पास ऐसी मशीन है। स्त्री के समान कोमल हृदय रखो, मर्दों की तरह दिमागी ताकत, साहस और उदार चित दिल रखो। आजादी लेते हुए भी नम्रता और प्यार वाली दिल रखो। आज्ञाकारी होकर रहो। वायु के समान बिना रोक टोक के चलो, मुक्त होकर घूमो फिरो, पर दूसरी और कुत्ते की तरह हुक्म में चलने वाले और लता की तरह झुकते नम्रता चलो। जो सत्संग के अनुसार कायदे से न चले, मनमानी से आजाद होकर चलना चाहे, उन्हें निकाल फेंको। सच्चों के साथ मेहनत करो। डर क्या है? निराशा क्या है? दो रोटलों के गुलाम बने हो तभी डर लगता है। जैसे शेर हाथी का सर फोड़कर उसका खून पीता है, अपनी गजगोर से सारे वन को कंपायमान कर देता है, उस वक्त उसके पास खड़ा शेर का छोटा बालक अपने पिता की गर्जना से डर जाता है क्या? इसी प्रकार तुम भगवान के बालक हो तो भगवान कैसी भी हालत करे तो तुम्हारे से कोई खराबी नहीं करेगा। माया दो मनुष्यों से हार जाती है, एक वो जो मैं ना समझता है, जो कोई भी डोर उसे बांध नहीं सकती है, दूसरा वह जो मैं ही हूँ ऐसा समझता है, वह इतना तो बड़ा है कि कोई भी रस्सी उसे नहीं बांध सकती है। तुम दोनों बातों में से किसी एक पर भी अभ्यास करो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकेगी। आओ सदियों की कमजोरी, बेवकूफी,
डर और आलस्य को पुराने वस्त्र के समान चीर फाड़ कर फेंक दो। जीवन क्या है? एक छिपी हुई शक्ति अपने स्वरूप में जाहिर होने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, पर उसकी बाहरी प्रकृति ने उसे दबा दिया है। उस लड़ाई या कोशिश पुरुषार्थ का नाम ही जीवन है। यहाँ एक सत्संगी को ज्ञान सुने हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है तो जबरदस्त परीक्षाएं शुरू हो गईं। पति हांगकांग में था। उसके आस पड़ोस वालों की और रिश्तेदारों की चिट्ठियां शिकायतें गई। उन्होंने उल्टी सीधी बातें लिखीं। औरत के कारण आधी मुसाफिरी से वापस आ रहा था तो उसी शौक में ही हार्ट फेल होकर मर गया। अब मैं के ससुराल वाले लड़की के पीछे लगे हुए हैं कि तुम्हारे सत्संग के कारण उसे शौक आ गया, तुमने पति को मार डाला। वह तो ऐसी अडोल है कि मुझे दिल में पक्का बिठाकर बैठी है कि मुझे तो भगवान मिल गया है, सब कुछ चला गया है तो क्या हुआ। ससुराल वाले कपड़े गहने पैसे सब उतार कर ले गए हैं। मुझे घर में आने नहीं देते हैं, पर मैं तो छिप छिपा कर मिलाती हूँ। मुझे दूर से देखने से ही उसे शक्ति आ जाती है, अपने को विद्वान नहीं समझती है। मैंने कहा रास्ते के कांटे दूर हट गए। बहुत अधिक विश्वास जैसे इसने रखा है, सब हैरान हो गए हैं। तुम अपने से पूछो ऐसी परीक्षाओं में तुम्हारा मन कहाँ होगा। पूरे पुणे में हाय हत्या मच गई है इस बात के कारण कि गीता के सत्संग में नहीं जाओ। वह रन रन कहकर सबको विधवा बना देती है। मैंने कहा मैं रन रन कहकर सच्ची सुहागिन बना देती हूँ। तुम बताओ, तुम्हें भी तो ये भ्रम संशय नहीं है। संभाल कर मेरे से प्रीत रखना, कहीं बकरियां न मर जाएं। मैं बालक बनकर तुम्हारे साथ खेलता हूँ। मेरे गुरुदेव कभी कभी रूठ कर तुमसे दूर चला जाता हूँ, लेकिन रात को बिस्तर पर आकर लेटता हूँ तो तुम मेरे सिरहाने पर आकर बैठते हो। तुम्हारी आंखों में तेज है और तुम चुपचाप दया दृष्टि से मेरी ओर देखते हो। उस वक्त मेरे मन का भाव एकदम बदल जाता है। मैं तुम्हारे चरणों में झुक जाता हूँ, पर तुमसे क्षमा नहीं मांगता। तुम बिल्कुल गुस्सा नहीं करते क्योंकि मैं तुम्हारी ही संतान हूँ। नहीं तो बताओ, मेरे जैसा हठ भला और कौन सहे। तुम मेरे मालिक हो, सखा हो। मैं कभी कभी ऐसा देखता हूँ कि तुम मैं हो, मैं तुम हूँ।
पसंद है यह भजन। संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य है जिसे सच्चित आनंद की प्राप्ति हुई हो, ऐसा ब्रह्मज्ञानी बाहर से कभी सयाना तो कभी मूर्ख, घर वालों के लिए और भक्तों के लिए विद्वान, कभी गरीबी हालत में एक झोपड़ी में बैठा हुआ तो कभी अजगर की तरह भारी राधा की कोठरी में बैठा, कभी मेहरबान तो कभी वज्र की तरह कठोर, कभी इज्जत वाला तो कभी बेईमान, पर उसके अंदर आनंद का झरना हमेशा समान रूप से बहता रहता है और सुख आनंद तुम्हारी गीता।